Most welcome everyone with Kacharya classes. We are going to use a verb which is has, have and had. ठीक है, आज से एक बहुत छोटी सी वीडियो में हम लोग सिर्फ ये सीखेंगे कैसे इनके यूसेज होते हैं। बहुत सारे वेज होते हैं जिनको हम यूज कर सकते हैं। पहले हम ये देखेंगे हैज और हैव कहाँ यूज हो रहा है और इंडिविजुअली हैड कहाँ यूज हो रहा है। ठीक है, तो अभी पहले हम देखेंगे हैज और हैव के यूसेज। अगर हम हैज को देखें तो किस किस के साथ हैज लगता है और किस किस के साथ हैव लगता है। तो पहले हम लोग यही सीख लें किसके साथ क्या लगता है। अगर ही है तो ही हैज, शी हैज, इट हैज। और अगर कोई सिंगुलर वर्ब है तो उसके साथ भी क्या लगेगा, हैज लगेगा। ठीक है, हैव किसके साथ लगना है, आई हैव, we have, you have, they have and plural have। प्लूरल मतलब जब एक से ज्यादा है, दैट इज टू है। ठीक है, राइट। तो पहले एलोकेट कर लो किसके साथ क्या लग रहा है। he has, she has, it has, if somebody has the name Ram, Ram has। I have, we have, you have, they have, Ram and Sham, two people are there, तो उसके साथ क्या लगेगा, have। ठीक है, किसके साथ क्या लगेगा ये डिसाइड हो गया हमें। अब नेक्स्ट देखिए, had यूज करना है। had क्या होता है, कोई भी हो, I, we, you, they, he, she, it, either the singular or the plural, सबके साथ क्या यूज होता है, had यूज होता है। तो अब यहाँ पे सेकंड क्या जान, पहले किसके साथ क्या लगेगा, ये हो गया, ये सबके साथ यूज हो रहा है। तो डिफरेंस क्या है, ये पास्ट में यूज होता है। कहाँ यूज होगा, पास्ट में, जो चीजें बीत गई हैं। और जो हैज एंड हैव है आपके, वो कहाँ यूज होते हैं, प्रेजेंट में। तो पहले हम लोग किसको सीखेंगे, इसी को सीखते हैं, हैव का और हैव का यूज प्रेजेंट टेंस में कैसे होता है। तो यूज नंबर 1 विद द हैव और हैज। अगर आपने कहना है यूज नंबर 1, I have 2 pens। पहला हैव क्या प्रेजेंट कर रहा है, मेरे पास 2 पेन्स हैं। She has 3 pens, उसके पास 3 पेन्स हैं। तो हैज और हैव का पहला यूज है होना, कोई चीज हमारे पास होना। She has a new car, उसके पास एक न्यू कार है। तो यहाँ पे हैज और हैव का फर्स्ट यूज जो बहुत बेसिक होता है वो क्या है, होना, कोई चीज के एग्जिस्टेंस होना। ही इज हैविंग अ डॉगी, उसके पास एक डॉगी है। तो हैज और हैव का फर्स्ट यूज क्या है, कोई चीज हमारे पास है, राइट। यूज नंबर 2 में चलते हैं। शी हैज टू join the class daily। अब इसका मतलब क्या है, she has to join the class daily, उसको रोज क्लासेस ज्वाइन करनी पड़ती हैं। तो यहाँ पे जब हमने हैज या हैव के साथ टू का यूज किया और उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया, तो उसका जो सेंस निकलता है वो क्या निकलता है, करना पड़ता है, जाना पड़ता है, लाइक पड़ता है। आपके ऊपर ये कंपल्शन है कि आपको ये करना पड़ेगा, राइट। जब पढ़ता है का सेंस निकालना है तो हमने क्या यूज करना है, हैज के साथ और हैव के साथ हमने टू लगा देना है। क्या लगा देना है, टू। और इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। एग्जाम्पल, उसको कार ड्राइव करनी पड़ती है। अभी हम लोग ये नहीं सीख रहे, ठीक है, उसको कार ड्राइव करनी पड़ती है। तो ही हैज टू ड्राइव द कार, राइट। हैज टू के साथ V1, ही हैज टू ड्राइव द कार। उन लोगों को इंग्लिश में बात करनी पड़ती है। व्हाट डू मीन बाय उन लोगों को, दे के साथ क्या लगाना है, हैव। तो यहाँ पे हम लोग क्या यूज करेंगे, दे have to talk in English। ठीक है, they have to talk in English। तो यूज नंबर 1 क्या है,
सिंपल, आई हैव दिस पेन, मेरे पास ये पेन है, आई हैव दिस पेन। अगर हमें कहना है कि मुझे रोज क्लासेस लेनी पड़ती हैं, तो आई हैव टू टेक द क्लासेस डेली, आपको क्लासेस ज्वाइन करनी पड़ती हैं, यू हैव टू ज्वाइन द क्लासेस डेली। जब हम हैव टू और हैव टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देखते हैं तो उसका मतलब होता है पढ़ता है। उसी के आगे हम लोगों ने क्या देखा था, हैड का मतलब क्या, पास्ट। आई हैड अ कार, मेरे पास एक कार थी, आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार है, आई हैड अ कार, मेरे पास एक कार थी। दे हैव टू टॉक इन इंग्लिश, उन लोगों को इंग्लिश में बात करनी पड़ती है, अभी प्रेजेंट की बात हो रही है। अगर मैं यहाँ पे हैव टू की जगह क्या लगा दूं, हैड टू, दे हैड टू टॉक इन इंग्लिश, उन्हें इंग्लिश में बात करनी पड़ती थी। ही हैड टू ड्राइव द कार, उसे कार ड्राइव करनी पड़ती थी। हैज को और हैव को अगर हम रिप्लेस करते हैं हैड से तो वो कहाँ चला जाएगा, सीधे पास्ट में। और अगर हैड को रिप्लेस करते हैं हैज और हैव में तो वो किस में आ जाएगा, प्रेजेंट में, राइट। दिस इज द सेकेंड यूज। अब और क्या यूजेस हो सकते हैं, हैव एज अ मेन वर्ब भी यूज होता है, ठीक है, एज अ मेन वर्ब। मेन वर्ब कैसे, जैसे मैंने बोला I am having my class, I am having my class, तो am यूज हुआ और यहाँ पे having ing यूज हुआ। जैसे go एक वर्ब है, eat एक वर्ब है, go के साथ सेकेंड फॉर्म went है, eat का ate है, gone है और eaten है। इसी तरह से जैसे ये एक वर्ब है, ये एक वर्ब है, इसी तरह से हैव भी एक वर्ब होती है। हैव भी क्या होती है, एक वर्ब होती है जिसका सेकेंड फॉर्म हैड होता है और थर्ड फॉर्म भी हैड होता है, ठीक। हम गो के लिए क्या लगाएंगे, आई एम गोइंग, तो यहाँ पे आई एम ईटिंग, उसे आई एम हैविंग माई क्लास, मतलब मैं अपनी क्लासेस कर रही हूँ, आई एम हैविंग माई क्लास। आप कहते हो आई एम हैविंग माई डिनर, मैं अपना डिनर ले रहा हूँ। शी इज हैविंग बाथ, वो बाथ ले रही है। तो यहाँ पे हैविंग क्या है, लेना, करना, लाइक दैट। तो ये किसकी तरह यूज हुआ, वर्ब की तरह। दिस इज द थर्ड यूज, राइट। अगर हम कहते हैं कि मैंने अपना खाना खा लिया है, तो आप क्या बोलोगे, खाना खा लिया है, तो आई हैव had my food। यहाँ पे ये have हेल्पिंग वर्ब है और ये have का थर्ड फॉर्म है, ये have का थर्ड फॉर्म है had, ठीक है। जैसे अगर हम कोई काम कर चुके हैं तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, have, has के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। उसी तरह से यहाँ पे हमने have यूज किया एज एन हेल्पिंग वर्ब और V3 के रूप में क्या यूज किया, हैड, ठीक है। उसने अपनी पढ़ाई कर ली है, तो शी हैज हैड हर स्टडीज। जब हैज किससे लगा, क्योंकि एज अ मेन वर्ब और उसके साथ हैव की V3 कौन है, इसलिए यहाँ पे क्या लगा, उसका हैड लगा, ठीक है। हमारे अब हैव और हैज और हैड के कैसे यूजेस हो रहे हैं, हैज और हैव हम लोग कैसे यूज कर रहे हैं, प्रेजेंट में यूज कर रहे हैं। कैसे यूज कर रहे हैं, प्रेजेंट में। उसी के अगेंस्ट हैड हम कैसे यूज करते हैं, पास्ट में यूज कर रहे हैं, ठीक। हैज, ही हैज, शी हैज, इट हैज, रचा हैज, ठीक है। आई हैव, वी हैव, दे हैव, यू हैव, रचा एंड राहुल हैव। तो यहाँ पे किसके साथ हैज यूज करना है, किसके साथ हैव यूज करना है, ये हो गया। लेकिन ये किसके साथ यूज हो रहा है, प्रेजेंट के। हैड सबके साथ लगता है, आई हैड, वी हैड, यू हैड, दे हैड, रिचा हैड, एवरी विल यूज हैड, ठीक है। अब यूसेज अलग अलग कैसे हुए, यूज नंबर 1 क्या हुआ, आई हैव दैट, यू हैव दैट, है, आई हैव टू, यू हैव टू, करना पड़ता है, राइट। शी हैज टू गो फॉर अ वॉक डेली, उसको रोज वॉक में जाना पड़ता है, तो यहाँ पे सेकेंड यूज हुआ। यूज नंबर 3 एज अ मेन वर्ब, आई एम हैविंग, शी हैज हैड, शी हैड हैड, उसने खाना खा लिया था,
शी हैड हैड हर डिनर, उसने खाना खा लिया है. शी हैज हैड हर डिनर, ईटन भी यूज कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे ईटन की जगह हम हैड भी यूज कर सकते हैं. अगर हम यहाँ पे कहते हैं शी हैज हैड हर डिनर, ठीक है, शी हैज हैड हर डिनर, तो उसने खाना खा लिया है. उसी के अगेन शी हैड हैड हर डिनर, तो उसने खाना खा लिया था. तो यहाँ पे शी के साथ क्या लगा, हैड. यहाँ पे शी के साथ क्या लगा, हैज. ये किसकी बात कर रहा है, प्रेजेंट की. ये किसकी बात कर रहा है, पास्ट की. ये किसके साथ यूज हुआ, ये हैड हेल्पिंग वर्ब वाला हैड नहीं है, ये हैव का थर्ड फॉर्म है हैड. उसने खाना खा लिया है, शी हैज हैड हर डिनर, उसने खाना खा लिया था, शी हैड हैड हर डिनर. जब आप रीडिंग करते हो कंफ्यूज मत होना कि हैड दो बार कैसे आए. एक बार हैड आया था के लिए, एक बार हैड आया बी थ्री के लिए, ठीक है. उसी तरह हैज के साथ हैड आया, मतलब ये हेल्पिंग वर्ब है और ये क्या है, मेन वर्ब है, राइट. तो अब कुछ एग्जांपल्स जो आप हमें दोगे कि हैज टू, हैव टू, हैड टू का क्या यूज होगा. उसे रोज वॉक पे जाना पड़ता था. ही हैड टू गो फॉर अ वॉक डेली, उसे रोज वॉक पे जाना पड़ता है. ही हैज टू गो फॉर अ वॉक डेली. आपको क्लासेस करनी पड़ती थी. यू हैड टू ज्वाइन द क्लास, आपको क्लासेस करनी पड़ती हैं. यू हैव टू ज्वाइन द क्लास, राइट. तो दीज आर द यूजेस ऑफ द हैव, हैज एंड हैड. बेटर कि आपको थोड़ा समझ आया होगा, और अगर जितना भी समझ आया है तो लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स. मैं रोज रोज यही बात बोलती हूँ, एटलीस्ट आई नीड 5 or 6 sentences all from you, राइट. कि आप लोगों से उम्मीद करती हूँ कि 2 3 सेंटेंसेस एटलीस्ट ईच यूजर्स के आप दोगे. एंड अब हम लोग नेक्स्ट में क्या सीखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में आई विल ट्राई टू गिव यू रिड ऑफ. व्हाट डू यू मीन बाय द गेट रिड ऑफ. तो गेट रिड ऑफ की मीनिंग क्या है, फाइट से ऑफ क्या होता है. तो वी विल ट्राई टू यूज ऑल दीज वर्ड्स, बट बिफोर दैट आई नीड सम कमेंट्स इन द कमेंट बॉक्स with sentences, right? कि have और has के uses कैसे होते हैं. Thank you so much. Keep in touch.